जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए बात करते हैं। एक ऋषि होते हैं जिनका नाम है भरत मुनि। उनकी एक बुक है साथी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किनकी है? भरत मुनि की। भरत मुनि। इन्हें नृत्यों का जनक, शास्त्रीय नृत्यों का जनक कहा जाता है। भरत मुनि को भारतीय नृत्यों का जनक, भारतीय नृत्यों का जनक। इनकी बुक है नाट्य शास्त्र, जो कि नृत्य से संबंधित है। इसमें इन्होंने जो नृत्य शैलियाँ होती हैं उनके बारे में बताया है। और इन्होंने कहा कि भाई साहब, डांस दो टाइप के होते हैं। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं साथी? नृत्य दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है क्लासिकल डांस, जिसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य। और एक हो जाता है साथी लोक नृत्य, जिसे फोक डांस कहा जाता है। लोक नृत्य, फोक डांस। तो नृत्य दो टाइप की इन्होंने बताया भरत मुनि जी ने, इनकी बुक नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र से तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम डांस है, जिसे भारत में सभी नृत्यों का जननी कहा जाता है, या सभी भारत के सभी नृत्यों की माँ कहा जाता है, भरतनाट्यम को, भरत मुनि के इसी नाट्य शास्त्र से निकला है। तो चलिए बात करते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य के। तो इसको साफ कर देता हूँ, प्लीज नोट बनाते रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर पूछता है, तो साफ करता हूँ मैं। अब बात करते हैं हमें किसकी? शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। कितने हैं साथी? तो टोटल कितने हैं शास्त्रीय नृत्य? तो कुल 8 हैं। कुल संख्या कितनी है साथी? 8 है। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ की संस्कृति से बिलोंग करता है? तो तमिल संस्कृति। तमिल संस्कृति से बिलोंग करता है, अर्थात संबंधित है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ से निकला है। अगर पूछ ले किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथी? तो तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिल संस्कृति से बिलोंग करता है। जब ये स्टार्ट होता है, अर्थात कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है फिर एंड की जाती है, तो ये जो स्टार्ट होता है साथी, ये अलीरिप्पू से स्टार्ट होता है। अर्थात जब ये स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को अलीरिप्पू कहा जाता है। अलीरिप्पू। और जब ये एंड होने की कंडीशन में होता है तो इसे तिल्लाना कहते हैं। एंडिंग में क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में अलीरिप्पू और एंडिंग में तिल्लाना कहते हैं। इसके दो फेमस डांसर हो जाते हैं, एक रुक्मणी देवी अरुंदालय और लीला सैमसन। तो फेमस डांसर दो हैं इसके, रुक्मणी देवी अरुंदालय और साथ ही लीला सैमसन। तो हो जाता है हमारा भरतनाट्यम। भारत में सभी नृत्यों की जननी कहा जाता है इस डांस को। तमिल संस्कृति से बिलोंग करता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। 2 स्टेप में होता है। जब स्टार्ट होते हैं उसे अलीरिप्पू कहा जाता है, जब एंडिंग में होती है तिल्लाना कहा जाता है। और
रुक्मणी देवी, लीला सैमसन इसके फेमस डांसर हो जाते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अब अगले शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं साथी। अगला आ जाता है साथी कथकली। कौन सा? कथकली। तो पूछेगा कथकली किसका शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का है? तो केरल, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसे पूर्व का बेले डांस, एक बेले डांस फेमस, जो पश्चिमी देश है वहां पर बेले डांस फेमस है, तो इसे पूर्व का बेले भी कहा जाता है, पूर्व का बैले डांस भी कहा जाता है, बैले नृत्य भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। साथ ही ये केरल के दो लोक नृत्य होते हैं, एक होता है कृष्णयाट्टम और एक होता है कुडियाट्टम। कृष्णयाट्टम और कुडियाट्टम, कुडियाट्टम दो क्या है? लोक नृत्य हैं, उनका ही मिश्रण है, अर्थात इन्हें दोनों को मिलाकर बनाया गया है क्या? आपका कथकली। ये दो लोक नृत्य हैं केरल के, इन्हीं से बना है कथकली। इसमें दो पात्र होते हैं, एक होता है पाचा और एक होता है कैथी। जो हीरो होता है अर्थात जो नायक होता है, नायक को साथी पाचा कहा जाता है, पाचा। और जो विलेन होता है, खलनायक होता है, खलनायक, उसे साथी कैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? कैथी कहा जाता है। तो ये आपका कथकली हो गया। कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य, पूर्व का बेले नृत्य भी कहा जाता है, कृष्णयाट्टम कुडियाट्टम का मिश्रण है। इसका जो नायक होता है उसे पाचा और खलनायक को साथी कैथी कहा जाता है। अब इसके बेस्ट डांसर देख लें तो बेस्ट डांसर अर्थात जो इस वक्त डांसर हैं इसके, तो एक कनक रेले और रीता गांगुली। कौन कौन साथी? कनक रेले, कनक रेले और रीता गांगुली, रीता गांगुली इसकी बेस्ट डांसर हैं, नृत्यांगना हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय नृत्य, टोटल 8 होते हैं। अगला आ जाता है साथी मोहिनी अट्टम। कौन सा साथी? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो पूछा जाता है ये किस देवता से रिलेटेड है? तो आपको याद होगा, वो कहा जाता है कि भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए गए थे, तो तभी विष्णु जी ने एक मोहिनी रूप धारण करके जो डांस किया था वो यही डांस है, इसी को कहा जाता है। तो सबसे पहले पूछता है मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है साथी? तो केरल का, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किन दो डांस का मिश्रण है? तो कथकली, कथकली और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, इन दोनों डांसों का मिश्रण है, ये का मिश्रण है, अर्थात इन दोनों डांसों को मिक्स करके बनाया गया है। कुछ इसके स्टेप ले लिए गए हैं, कुछ कथकली के स्टेप ले लिए गए हैं। कहा जाता है कि भस्मासुर से शिव जी को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके यही नृत्य किया था, और कहा जाता है उन्हीं से ये निकला है मोहिनी अट्टम। कौन सा साथी? मोहिनी अट्टम। बेस्ट डांसर की बात करें, इसके बेस्ट नृत्यक, सर्वश्रेष्ठ डांसर, तो एक तो हो जाते हैं हेमा मालिनी, हेमा मालिनी शोले वाली हेमा मालिनी,
और एक हो जाती है वैजयंती माला। वैजयंती माला। तो ये हो जाता है मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कथकली भरतनाट्यम का मिश्रण है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से निकला है। बेस्ट डांसर हेमा मालिनी, वैजयंती माला। अगला आ जाता है साथी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो साथी एक कुचेलपुरम नामक गांव है। कुचेलपुरम उस गांव के नाम पर पड़ा है। कुचेलपुरम गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी? तो ये आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कौन हो जाता है साथी? कुचिपुड़ी हो जाता है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। इसके अगर बात करें किस शास्त्रीय नृत्य से प्रेरित है तो ये भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित है, अर्थात काफी कुछ इसमें जो दिखाया जाता है वो भरतनाट्यम का ही हो जाता है। बेस्ट डांसर की बात करें, बेस्ट डांसर तो भावना रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान इससे जुड़े हुए हैं। तो कुचिपुड़ी कुचेलपुरम गांव के नाम पर पड़ा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, भरतनाट्यम से संबंधित है। बेस्ट डांसर भावना रेड्डी एंड राजा रेड्डी हो जाते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथी ओडिसी। किसकी बात करते हैं? ओडिसी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। ओडिशा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, खांडगिरी की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं। खांडगिरी की गुफा एंड उदयगिरी। उदयगिरी की गुफाओं पर इस नृत्य के बारे में उल्लेख है, अर्थात ओडिसी नृत्य के बारे में क्या है साथी? वहां पर जो पत्थर के शिलालेख हैं उन पर इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो गीत गाए जाते हैं उन्हें गीत गोविंद कहा जाता है। गीत गोविंद। इसमें जो गीत गाए जाते हैं अर्थात जो गायन शैली होती है उसे गीत गोविंद कहा जाता है। उसको जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है साथी? जयदेव नामक कवि ने लिखा है। जयदेव कवि ने लिखा है। तो ये हो जाता है आपका ओडिसी। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, कोणार्क सूर्य मंदिर, खांडगिरी एंड उदयगिरी की गुफाओं पर इसका उल्लेख है। गीत गोविंद इसके जयदेव ने लिखा है। तो नोट्स करते रहिए, इतना टाइम तो आपको मिलता है। अगला आ जाता है साथी कथक। कौन सा? कथक। तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। इसमें साथी घराना परंपरा है। घराना परंपरा, घराना परंपरा है साथी। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिस पर मुगल शैली का प्रभाव है। मुगल शैली का प्रभाव है।
इसके अगर मैं बेस्ट डांसर की बात करूं तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और एक आ जाते हैं साथी, बस इतने दो ही हैं। कथक उत्तर प्रदेश का घराना परंपरा है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, मुगल शैली का प्रभाव जिस पर है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज इसके क्या हो जाते हैं साथी? बेस्ट डांसर हो जाते हैं। तो लिख लिया होगा आपने। अगला आ जाता है साथी मणिपुरी। कौन आ जाता है? सातवां आ जाता है अपना मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। इसकी आत्मा किसे कहा जाता है? मणिपुरी की आत्मा किसे कहा जाता है? एग्जामिनर पूछता है तो आत्मा इसकी ढोल नाम के वाद्य यंत्र को कहा जाता है। साथ ही इसकी एक और विशेषता है कि इसमें घुंघरू का यूज नहीं होता, अर्थात घुंघरू जो डांसर होते हैं वो घुंघरू नहीं बांधते, घुंघरू का प्रयोग नहीं होता। पूछेगा किस शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं होता? तो मणिपुरी में प्रयोग नहीं होता है, बाकी अदर में होता है। तो मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। इसकी आत्मा ढोल को कहा जाता है, घुंघरू का प्रयोग इसमें नहीं होता। साथ ही बात करते हैं अंतिम, और जो कि बिल्कुल हाल ही में 15 नवंबर सन 2000 को इसको शामिल किया गया है शास्त्रीय नृत्य के रूप में, और ये भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, जिसे कहा जाता है सत्तरिया। सत्तरिया को साथ ही 15 नवंबर सन 2000 को मान्यता मिली, लोक नृत्य के रूप में मान्यता मिली। असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, कहाँ का साथी? असम का शास्त्रीय नृत्य। इसमें ढोल और बांसुरी, क्या चीज साथी? ढोल और बांसुरी, इन दोनों वाद्य यंत्रों का यूज होता है। इसमें जो डांसर होता है वो डांस भी करता है, गायन भी करता है और अभिनय भी करता है, अर्थात तीनों प्रोसेस करता है। तो इसमें नृत्य भी होता है, डांस भी होता है, नृत्य, गायन और अभिनय तीनों प्रोसेस होती हैं सत्तरिया में। नृत्य, गायन, अभिनय तीनों प्रोसेस होती हैं। बेस्ट डांसर हो जाते हैं, बेस्ट डांसर रामकृष्ण तालुकदार, और एक और हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है कृष्णा कपि कश्यप। कृष्णा कई कश्यप। तो ये साथ ही सत्तरिया हो जाता है। 15 नवंबर सन 2000 को मान्यता दी गई शास्त्रीय नृत्य के रूप में। असम का शास्त्रीय नृत्य है, ढोल प्लस बांसुरी, इसके दो वाद्य यंत्र इसमें यूज होते हैं। नृत्य, गायन, अभिनय तीनों प्रोसेस होती हैं। बेस्ट डांसर रामकृष्ण तालुकदार और कृष्ण कई कश्यप हो जाते हैं। तो साथ ही ये अपनी क्लास थी भारत के शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर। आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और शेयर भी कर दीजिए।